अब बाप बेटा सुरेंद्र यादव, विश्वनाथ यादव, लालू यादव से लेकर करके तेजस्वी यादव एकदम बेदम बेदम है। सुभाष यादव कौन? जैसन हला हो कुटुम वैसन मिलियो हो कुटुम। मन ई भी ईडी के आरोपी, वो भी ईडी के आरोपी, तो चल गए के वंश गोत्र में। बताइए ना, वो कोडरमा में उम्मीदवार है, बेउर जेल से गया था, हथकड़ी लगल है, बगल में तेजस्वी यादव खड़ा है। हम हे भगवान, ये नया पीढ़ी को यही सब रोजगार देंगे ये आचरण। अब बताइए ना, रोशन मांझी के लालू जी नहीं गए इमामगंज, सुभाष यादव के लिए गए थे। काहे गए? कुछ तो कारण होगा। राजनीतिक रूप से नजरबंद इनको कर दिया था, ये ना फाटक तोड़ दिए, कहेगी ना हम जाएंगे, ये बेटा से नहीं संभलेगा। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और अगले वर्ष बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने वाला है। लेकिन इस वर्ष जो झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसको लेकर लालू प्रसाद यादव भी अब सक्रिय हो गए हैं। इसी मुद्दे पर और कई मुद्दे हैं जिन पर सीधी बातचीत करेंगे जदयू एमएलसी नीरज कुमार जी से। बिहार में 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से बेलागंज काफी ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है, कैसे देखते हैं? बेलागंज से लेंगे, जोड़ा एक बार मिला दिए, जोड़वे नहीं मिलता था इसका, तो जोड़ा मिला दिए हैं। माने ये 5 किलोग्राम थे तो हम 50 किलोग्राम वाला बटखारा रख दिए। अब बाप बेटा सुरेंद्र यादव, विश्वनाथ यादव, लालू यादव से लेकर करके तेजस्वी यादव एकदम बेदम बेदम है, सब बेदम बेदम है। अब बताइए ना, प्रभाव है तेज प्रताप यादव का। जहानाबाद लोकसभा सीट लड़वाए थे, अब उनको चुनाव प्रचार में ले नहीं जा रहा है। बड़ा मुश्किल है भाई, क्यों नहीं ले जा रहा है चुनाव प्रचार में? खैर उनका आंतरिक मामला है, लेकिन बेलागंज में मुकाबला बेहतर स्थिति में हम है, इसलिए कि ललटेन पार्ट 2 अब नहीं चलने वाला है। कोई अल्पसंख्यक समुदाय का लड़का सवाल पूछ देगा तो उसकी पिटाई कर दीजिएगा। अब विश्वनाथ यादव की उपस्थिति में हुआ है, इसका मतलब आपकी मौन सहमति है इस पर, तो इसका जवाब तो जनता ईवीएम के माध्यम से देगी। दिखेगा जवाब इसका जनता के माध्यम। हमको तो उम्मीद लगता है कि ललटेन पार्ट 2 नहीं चाहेगा। कौन चाहेगा भाई कि 300 बूथ पर हम लाठी डंडा से पीट देंगे? बताइए ना, वो कोडरमा में उम्मीदवार है, बेउर जेल से गया था, हथकड़ी लगल है, बगल में तेजस्वी यादव खड़ा है। हम हे भगवान, ये नया पीढ़ी को यही सब रोजगार देंगे ये हथकड़िया वाला। जमानत मिल गया है सुभाष यादव। इसका मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट जिस समय नामांकन हुआ उस समय क्यों गए तेजस्वी यादव? लोकलाज राजनीति में होता है कि नहीं? आप अपने दल के प्रदेश अध्यक्ष को भेज देते, और जगता बाबू तो चलिए जाते। अरे जगता बाबू को तो मजबूरी है, बेटा को टिकट दिए है तब जाना पड़ता उनको। लेकिन आप विपक्ष के नेता हैं, आपने क्या आचरण पेश कर दिया? ये आचरण। अब बताइए ना, रोशन मांझी के लालू जी नहीं गए इमामगंज, सुभाष यादव के लिए गए थे। काहे गए? कुछ तो कारण होगा। ऐसे लक्ष्मी बिना मुस्कुराते भी नहीं हैं। लालू यादव अब काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, पुराने अंदाज में। अब कह रहे हैं कि गाजल मूरी की तरह आप लोगों को उखाड़ देंगे, उखाड़ने की बात कर रहे हैं। ये बेचारा तो अपने उखड़ल हैं, तो इनको क्या है? ये चुनाव लड़ने लायक हैं, न्यायपालिका ने इनको रिजेक्ट कर दिया। तनाव में रहते हैं ना, राजनीतिक रूप से नजरबंद इनको कर दिया था, ये ना फाटक तोड़ दिए, कहेगी ना हम जाएंगे, ये बेटा से नहीं संभलेगा, पार्टी को बचाना है तो हमको निकलना पड़ेगा। तो लालू जी निकले, लेकिन निकले तो कहाँ गए? इमामगंज नहीं गए, बेलागंज नहीं गए, रामगढ़ नहीं गए, तरारी नहीं गए, ये गए कहाँ? सुभाष यादव के सीट पर। सुभाष यादव कौन? जैसन हला हो कुटुम वैसन मिलियो हो कुटुम। मन ई भी ईडी के आरोपी, वो भी ईडी के आरोपी, तो चल गए के वंश गोत्र में। कि बताइए नहीं, 2 अरब वाला संविधान बचाएगा? 2 अरब के घोटाला का जिस पर आरोप हो, ईडी का आरोपी है। बिहार का एक एक आदमी जानता है कि लोग कौन कौन काम करता है। अब ऐसे राजनीति में ये प्रयोग है, करते हैं लोग। अब लेकिन लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि आप लोगों को उखाड़ फेंकेंगे, और उखाड़ फेंकने की ओपन चैलेंज दे रहे हैं। पूरा परिवार वाला तो उखाड़ के फेंक दिए, तब बचल कौन चीज? अभी चुनाव आएगा तो काम खत्म। आप लोग फेंक चुके हैं पहले ही उखाड़ के। तो हम लोग, वो तो हमरे गलती से ही लोग आ गए।
इतना गलती विधायक था हो गया। जो नीतीश कुमार बार बार बोल रहे हैं, 2 बार गलती हो गई, 2 बार गलती होवे किया है। हम थोड़े ही कहते हैं कि हम जमीन लिखवा लिए तो गलती नहीं हुआ है। राजनीति में गलती हमसे हुआ है, उसको हम स्वीकार करते हैं। तो अब नीतीश कुमार ये गलती दोबारा नहीं ना ना कभी नहीं, अब सर्वनाश कर देंगे राजनीति का, तभी चैन में रहेंगे। आरजेडी वाले तो बोल रहे हैं कि हो सके तो फिर से गठबंधन महागठबंधन में आए नीतीश कुमार, शीतकालीन सत्र शुरू होने से। और तो इसका मतलब लपलपा रहा है जीव, कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है। यहाँ न लागी राहुल माया। ये बताइए, जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर राजनीति सरगर्मी तेज लग रही है। अभी प्रशांत किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया है, कहा है कि डेट को एक्सटेंड कर दे। इसका मतलब हार गए, हार स्वीकार कर लिया प्रशांत किशोर ने। और प्रशांत किशोर जी ये चुपचाप क्यों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किए? आखिर गुनाह और बिहार के बारे में आप बोलते हैं कि पलायन हो रहा है, तो हरियाणा और पंजाब की कंपनी क्यों आप हायर करते हैं? बिहार के वकीलों की कंपनी हायर क्यों नहीं किया? और प्रशांत किशोर जी गुंडा राज नहीं है, आपका भी संस्कार वही हो गया। अरे राजनीतिक उपनयन हम आपका किए हैं ना, हमको पीड़ा होता है कि जनेऊ हम आपको राजनीति में दिए, हम अपने आवास पर रहने की सुविधा आपको दिए, और आपने बयान दिया कि उल्टा टांग के पीटेंगे। यही है राजनीतिक कार्यकर्ता का जमीर। इस ढंग की भाषा कोई बोलता है? ये तो गुंडा और लंपट की भाषा हुई। तो इससे कम से कम परहेज करिए। ऐसे तो जनते आपसे परहेज कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार प्रशांत किशोर का खाता नहीं खुलेगा? खाता नीचे से फर्स्ट राजनीतिक दल में, नीचे से अब निर्दलीय कोई मुकाबला में रहे तो रहे। तंबू कल देखिएगा उखड़ जाएगा, तंबू गाड़ने हैं सब क्षेत्र में। ये लोकल वर्कर नहीं है, बाहर का वर्कर लाके तंबू, ये सब तंबुआ देखिएगा उखड़ जाएगा। जिसे नहीं इनका, ये लोग जो काम देते थे विभिन्न राजनीतिक दल के प्रचार में, तो काम खत्म हुआ और उस सबको कहे चल जाओ बिहार, लौट जाओ अपना अपना घर जाओ, हमको अब कोई मतलब नहीं है। पहचानने से इनकार कर देते थे। तो देखिए, 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर क्या कुछ अभी राजनीतिक अपडेट्स है, और साथ ही साथ प्रशांत किशोर को लेकर जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा दावा किया है कि नीचे से ये फर्स्ट करेंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।